So as an Gen Z, I can give a honest reaction on the problem भैया talked about. So apparently भैया ने एक आरी ली थी एंड वो कोरिया में सब लोग को ये बाइक बहुत पसंद आई। कोरियंस जापानीज सब बोल रहे हैं कि वाओ सच अ गुड इंडियन बाइक। बट जो हमारे इंडियंस हैं वो ऑनलाइन भैया को कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये बाइक इंडियन नहीं है, ये ब्रिटेन की है। So भैया was frustrated by the Gen Z. So me as being a Gen Z, I can give a really good argument about it. As मेरे फ्रेंड्स दोनों लेफ्ट विंग राइट विंग सब हैं एंड मैं उनका मिक्स हूँ। सो अपेरेंटली ये जो लोग हैं ना जो ये बोल रहे हैं कि ये बाइक इंडियन नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इन्होंने सिर्फ एक चीज़ की है अपनी ज़िंदगी में, वो है दूसरों पे ब्लेम ठोका है एंड नथिंग एल्स। इनकी लाइफ बहुत खराब है, ये हर चीज़ पे सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग इट एंड दैट्स हाउ इट इज़। एंड ये कीबोर्ड वॉरियर्स ऐसे कमेंट करके सोचते हैं वाओ हमने क्या तीर मारा है। लाइक मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती है, राइट? बट हम सब उसका सॉल्यूशन ढूँढते हैं ना कि सिर्फ ब्लेम करते रहते हैं। जैसे कि मैं 2025 जेईई ड्रॉपर हूँ बट मैंने जेईई के लिए कभी पढ़ा ही नहीं। मैं जापान जाने के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा था। बट मेरा जापान जाने का चांसेस इतना सा है एंड सब मेरी गलती की वजह से। एंड आई डोंट नो कि अगले साल मैं जापान में पढ़ पाऊँगा कि नहीं पढ़ पाऊँगा। बट इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लेमिंग माई सेल्फ या ब्लेमिंग अदर्स, मैंने अपनी प्रॉब्लम ढूँढी एंड मैं उसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ कि मैं और क्या पाथ्स ले सकता हूँ एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो ये वही जेन ज़ी है जो ब्लेम कर रहे हैं, बस ब्लेम गेम खेल रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द हेट, इंडियन हेट जो हम देखते हैं ना बाय इंडियंस इन सोशल मीडिया, ये उन्हीं लोगों में से जो जिनकी लाइफ खराब चल रही है एंड ये सब ब्लेम कर रहे हैं। लाइक ठीक है भाई, नहीं ये क्रिटिसाइज करना इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट क्रिटिसाइज मत करो। जाओ रोड पे जाओ, धरना दो या कुछ सॉल्यूशन ढूंढो मिलके। डॉग वाले में तो पूरा इंडिया जाग गया था, बट दिल्ली एयर पॉल्यूशन इसमें तो नहीं जाग रहा है। लाइक आओ वैसे ही आओ, सॉल्यूशन मिलेगा। एंड जो एक प्रोटेस्ट हो रहे थे वो भी हमारे कुछ नक्सलवादी या उसके रिलेटेड थे, तो दिस वाज जस्ट बुलशिट। इन्हें मतलब नहीं है, ओके सर ना। ये जो लोग हैं ना जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स एंड स्प्रेडिंग हेट अगेंस्ट इंडियंस एज एन इंडियन, में बहुत सारे तो पाकिस्तानी बॉट्स एंड बांग्लादेशी बॉट्स हैं, बट जो इंडियंस को खराब लगता है इंडिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ना ही ये फिक्स कर रहे हैं चीज़ों को, ना ही ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हम इंडियंस, हमारी देश इंडिया, भारत माता ने कितनी स्ट्रगल्स देखी हैं एंड सच अ बिग थिंग कि हम अभी यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं। हमने अराउंड 1000 ईयर्स ऑफ स्लेवरी देख रही है बाई मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स, उसमें से 200 ईयर्स के अराउंड ब्रिटिशर्स के हम गुलाम थे। एंड अभी हमें 80 ईयर्स भी नहीं हुआ है इस गुलामी से आज़ादी मिले एंड हम इतने दूर आ गए हैं। बट लोगों को ये नहीं दिख रहा है। लोगों को दिख रहा है करप्शन, लोगों को दिख रहा है पॉल्यूशन, लोगों को दिख रहा है लो सिविक सेंस। बट ये नहीं दिख रहा है ये सब क्यों है, या हमारे पीछे की हालात है, हमारे पर दादा के हालात। ये सब इन्हें कुछ नहीं दिख रहा है एंड है ना। ठीक है ये सब है, बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स है, हमारी एल्डर्स के प्रॉब्लम्स है, बट वी एज ए जेंसी शुड फोकस ऑन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स रादर ब्लेमिंग देम। एंड या बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम भाई जापान भाग रहा था। वेल मैं जापान जा रहा था बिकॉज़ मुझे वो पसंद है, मैं वापस आ जाऊँगा एंड आई विल ट्राई वन्स मोर। अगर मेरा जापान हो जाता है तो मैं जापान जाऊँगा, वहाँ पे पढ़ूँगा एंड वापस आ जाऊँगा ताकि मैं इंडिया के प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। लुक एट फूड फार्म भाई क्या काम कर रहा है वो। सो ना यहाँ पे मेजॉरिटी लोग है ना वही है, इन्हें सिर्फ भौंकना है। इन्हें भौंकना है एंड कुछ नहीं करना है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है पॉल्यूशन से, क्यों ना तुम एक पूरी टीम बनाओ, प्रोटेस्ट करो, ऑर्गेनाइज़ करो, लाइक सॉल्यूशंस ढूँढने की कोशिश करो, स्टार्टअप्स खोलो कि भाई पॉल्यूशन डिक्रीज़ करेंगे। बट नहीं, 95% को इससे कुछ मतलब नहीं है, मे बी 98% को, बट जो 2% है, वो ऐसे नहीं है। वो हम सब सोच रहे हैं कि भाई कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हमारी ज़िंदगी में एम है कि भाई इंडिया को कुछ देना है। कुछ लोगों की एम है, जैसे मेरे एम है, मेरे दोस्त की एम है एंड मैं कुछ और लोग को जानता हूँ कि हम सब ने सोचा हुआ है कि इंडिया में कुछ तो ठीक करना है एंड वी एज़ जेन ज़ी, हमारी ड्यूटी है कि हम भाई फिक्स करें चीज़ों को। एंड मे बी हम लोग नहीं कर पाएँगे फिक्स, बट हमारी अगली जनरेशन, उसकी अगली जनरेशन, उसकी अगली जन, हम सब मिलके इंडिया को बेटर कर सकते हैं, नो डाउट। इंडिया खराब हुआ था, इंडिया खराब है अभी भी, बट अभी भी हमारे पास चांस एंड अपॉर्च्युनिटी है इंडिया को इम्प्रूव करने की। बट लोगों को तो ये नहीं दिखता है, उन्हें तो ईज़ी बात चाहिए, ब्लेम कर दो, भाग जाओ, बस यही। उन्हें तो नहीं लेनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई। ठीक है मैं समझ रहा हूँ, किसको लेनी है भाई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे ही लाइफ इतनी खराब है एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और डिफिकल्ट एंड खराब हो जाएगी। बट वही है ना, वेल बाय चांस अगर किसी ने भी यहाँ तक देख लिया, थैंक्स एंड यू कैन जस्ट गिव मी सम व्यूज ऑन माय वीडियो, ओके थैंक्स।